चलिए डियर, आज के जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको हम लोग दो मेथड से सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक, अभी तक जो हम कंसेप्ट पढ़ते आ रहे थे उससे थोड़ा सा हटकर एक दूसरा कंसेप्ट मैं बताऊंगा इस सवाल को सोल्व करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक, कंसेप्ट हमारा ये कहता है, याद रखिएगा, स्टार देकर पहले आप कंसेप्ट लिखिए। कंसेप्ट देखिए, इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पहला कंसेप्ट तो जो आप शुरू से अंत करते आ रहे हैं कि 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25 है। ठीक, तो 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आपने कंसेप्ट पढ़ा था ये वाला कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c हो, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर क्या होगा, डी। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस में है, तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, कि करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि कौन सा कंसेप्ट इस पे अप्लाई होगा और सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो जब ये रहता तो हम डायरेक्टली लिख देते, क्या लिखते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सवाल को सोल्व करने के लिए कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। ध्यान से देखिएगा। तो हम आपसे कहें कि एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने तो ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, शुरू से। तो आप बताओ हमें कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि साइन थीटा और इंटू साइन थीटा और प्लस क्या कहोगे आप, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या कहोगे आप, 1। ठीक, ध्यान से देखिएगा। क्या साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है और ये जो हमारा कॉस थीटा है, ठीक, इसको क्या लिख सकते हो। तो सर बोलोगे आप कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा H होगा इंटू साइन थीटा। आप कहोगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो B बटा H होगा, और क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर 1। आपने तो ये पढ़ा है। देखिए, इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे डायरेक्ट सवाल को सोल्व करने के लिए। लोग तो बता देते हैं कि इतना होता है, बट क्यों होगा, इसका रिजल्ट आप देख लीजिए, आपके सामने है। अगर हम इसका एलसीएम लें, इसका हम क्या लें, एलसीएम लें, तो एलसीएम तो H ही आने वाला है ना। तो ये क्या होगा ऊपर में, तो P साइन थीटा क्या होगा, तो P साइन थीटा प्लस क्या होगा, तो B कॉस थीटा बराबर 1। तो आप बताओ, इसके बटा में 1 लिखकर क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि P साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा बराबर H। क्या मिलेगा, H मिलेगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ऐसा जब भी सवाल आए तो इस वाले अप्रोच पे हम क्या करेंगे, सवाल को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब इस पे इसी अप्रोच पे मेरा जो एग्जाम्पल है आपके सामने दिख रहा है। ठीक, ये मेरा कंसेप्ट था और इसी अप्रोच पे मेरा जो एग्जाम्पल है आप उसको देख लीजिए। तो आप कहोगे, अगर एग्जाम्पल जो ऊपर वाली सवाल की मैं बात करूं तो यही ना कह रहा है कि 24 साइन थीटा, क्या कह रहा है, 24 साइन थीटा प्लस क्या कह रहा है, 7 कॉस थीटा बराबर 25 दिया गया है। तो इस इक्वेशन से तुलना करो तो P का मान कितना मिलेगा, P बराबर मिल जाएगा 24। और इसी इक्वेशन से तुलना करो तो कॉस थीटा का कोफिशिएंट B है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे सर कॉस थीटा बराबर 7 है। इसी इक्वेशन से तुलना करो तो H बराबर कितना हो जाएगा, तो H बराबर आप बोल दोगे कि 25 हो जाएगा। देखो, ये सेटिस्फाई भी करेगा, याद रखना। अगर आप H का मान 25 आ गया तो आपको लगता है कि सर ये सही है या गलत है, तो आप चेक कर सकते हो। देखो, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 24 का स्क्वायर 576 और 49 जोड़ोगे तो 625 होगा, जो कि 25 के होल स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये मेरा पाइथागोरस ट्रिक भी अप्लाई हो रहा है। तो आप बताओ, P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया, तो आपसे पूछा किसका मान है, आपसे जो मान पूछा है, आप ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि 7 साइन थीटा, क्या हो रहा है, 7 साइन थीटा, और प्लस कह रहा है कि 24
कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो आप बताओ, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो पी का मान तो 24 है, क्या हो गया 24 बटा में 25 प्लस 24 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो 7 बटा में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 बटा 25। तो आप बताओ कि इसका मल्टीप्लाई करें हम तो 24 में 7 का, देखो सेम है, आप ध्यान से देखिए कि कोशिश करें तो ये सेम क्वांटिटी दो बार आ गया है, ध्यान से देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे 7 में 24 का 7 के 28 के 8 7 दूना के 14 और 14 दो कितना होता है 16, 168 बटा 25 प्लस 168 बटा 25, इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो 8 दूना 16 के 6 दूना 12 1 13 2 1 3, 336 बटा 25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी आप लोग। डियर देखिए ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, लोग सिर्फ बता देते हैं ये कंसेप्ट। देखिए आपको बुक में सिर्फ मिलेगा कि पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एच, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिखते हैं लोग कि जो पी क्या होगा, ये साइन थीटा का कोफिशिएंट होगा ना, इसको p मान लेते हैं कि ये p का मान हो गया इतना, ये b का मान है, ये h का मान है। भाई क्यों होगा, तो इस इक्वेशन से तुलना करोगे आप तभी, नहीं तो डायरेक्ट कहते हैं ये p का मान हो गया है, b का मान क्यों होगा, तो हमने आपको ये कंसेप्ट बताया, इस पे होगा। इसी सवाल को अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो इसको भी हम क्या करते कंफ्रीजन करके बनाते, तो साइन थीटा का मान यहाँ से 24 बटा क्या निकलता, वहाँ पे हम क्या करते 1। अब देखो इसको थोड़ा सा उतार लो, अब स्क्रीनशॉट ले लिए आप इसका। चलिए अब देखिए इसी सवाल को अगर हमको ये कंसेप्ट नहीं होता तो हमको पता नहीं होता इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं हम, ठीक है मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए इस सवाल को हम लॉन्ग मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, लॉन्ग मेथड से भी ये सवाल हमारा क्या होगा सोल्व होगा, बस तरीका वही रहेगा, उसमें कोई अप्रोच में गलत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए सवाल जो हमारा क्या था, तो 24 साइन थीटा ठीक प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 25, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कुछ नहीं करते हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हम तुलना करने की कोशिश करते, क्या करते हैं हम तुलना करने की कोशिश करते, और यहाँ पे हमें हर हाल में क्या करना पड़ता 1 लाने की कोशिश किया जाता, क्योंकि इस इक्वेशन से हम तुलना करते, इधर जो हमारा दिया है इससे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे हम लिख देते, क्या लिखते ऊपर में ही लिख देते कि चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमको यहाँ पे 1 चाहिए, तो बताओ यहाँ पे 1 कब होगा, जब दोनों तरफ हम 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 24 बटा 25 हो जाएगा साइन थीटा, ध्यान दीजिए, प्लस 7 बटा 25 हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत? अब बताओ हम साइन स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो आप, और यहाँ पे आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस में इसको क्या करते हैं हम तो कॉस थीटा इंटू क्या लिखते कॉस थीटा बराबर 1 कर देते हैं, क्या कर देते 1 कर देते। अब बताओ अब हम तुलना करते इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से तुलना करते, क्योंकि दोनों का देखो क्या है, दोनों का सेम है RHS, तो हम तुलना करते हैं, यहाँ पे जो साइन थीटा है तो इसका कोफिशिएंट साइन थीटा है, और यहाँ पे जो साइन थीटा है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, तो 24 बटा 5 है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर 24 बटा 5 हो गया। अब हम यहाँ तुलना करते हैं कि यहाँ पे जो कॉस थीटा है तो उसका कोफिशिएंट क्या है कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, तो 7 बटा 25 है, तो हम डायरेक्ट लिखते कि कॉस थीटा बराबर 7 बटा 25, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, यही मान उठाकर यहाँ पे रख दो। देखो साइन थीटा बराबर 24 बटा 5 लिखते, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप 7 इंटू 24 बटा 5 कहाँ
24/25 है बाबू जी, 25 है। तो ये 24 बटा कितना होगा 25 प्लस ये देखो 24 तो रहेगा नहीं, cos थीटा का मान कितना निकल के आया है 7/25, 7/25। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे जोड़ोगे सबको तो ये आएगा 168/25 प्लस ये भी आएगा 168/25, जोड़ोगे तो 336/25। यही तो आंसर आया था उस वाले से, ट्रिक मेथड से। तो देखिए ये लॉन्ग प्रोसेस था, वो हमारा ट्रिक वाला था। तो हमने ट्रिक को बताया कि क्यों होता है, यहाँ पे भी हमने रीजन दिया। ठीक, अब इसी को देख लो ना, इसी के रीजन करके देख लो तो ये हमारा 25 वहाँ पे चला जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस आपको देख लेना कि पाइथागोरस ट्रिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है डियर, चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपको समझ में आ रहा है।